हेलो स्टूडेंट्स, हम प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, उत्पादन फलन के बारे में पढ़ रहे हैं और इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे आइसो प्रोडक्ट और आइसोक्वेंट कर्व्स, जिन्हें कि सम उत्पाद वक्र कहते हैं। ये सम उत्पाद वक्र क्या होते हैं कि उत्पादन के साधनों के विभिन्न मात्रात्मक संयोगों से वस्तु की एक निश्चित मात्रा का जो उत्पादन किया जाता है उसे हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। अ टेक्निकल, क्वांटिटेटिव और फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी इज प्रोडक्शन फंक्शन। इसे हम उत्पादन फलन कहते हैं। ये जो उत्पादन फलन है, प्रोडक्शन फंक्शन है, जो कि हमें ये बताता है कि उत्पादन के साधनों के एक सर्टेन कॉम्बिनेशन से वस्तु की कितनी इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है। इस प्रोडक्शन फंक्शन को हम कई तरह से प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसे एक गणितीय समीकरण के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। मैथमेटिकल इक्वेशन के रूप में हमने प्रोडक्शन फंक्शन को एक्सप्लेन किया था, जिसमें क्वांटिटी ऑफ एक्स कमोडिटी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ फैक्टर ए बी सी डी एंड ई एंड ऑल। ओके, इसे सांख्यिकी समीकरण, स्टैटिस्टिकल इक्वेशन के रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे कि कॉब डगलस का प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसे कुल, औसत और सीमांत उत्पादन वक्रों के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व, इनके आधार पर भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसे हम परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कहते हैं। इसी प्रकार से प्रोडक्शन फंक्शन को सम उत्पाद वक्र, आइसो प्रोडक्ट कर्व के द्वारा भी प्रस्तुत किया जा सकता है। कब? जबकि उत्पादन के ये मान्यता लेकर चलें कि उत्पादन के दो साधन हैं, श्रम और पूंजी, लेबर एंड कैपिटल, एंड बोथ आर वेरिएबल, और दोनों ही परिवर्तनशील हों, तो हम सम उत्पाद वक्रों की सहायता से भी प्रोडक्शन फंक्शन को व्यक्त कर सकते हैं। ये सम उत्पाद वक्र क्या होते हैं? व्हाट आर आइसो प्रोडक्ट कर्व्स? सम उत्पाद वक्र इज लाइक इंडिफरेंस कर्व। जैसा कि जब हमने उपभोक्ता के व्यवहार का अध्ययन किया था, तो उस समय जब हमने उदासीनता वक्रों के बारे में पढ़ा था, वही बात उत्पादन के क्षेत्र में सम उत्पाद वक्रों के द्वारा व्यक्त की जाती है। तो ये जो सम उत्पाद वक्र हैं, आइसोक्वेंट और आइसो प्रोडक्ट कर्व्स आर लाइक इंडिफरेंस कर्व्स। सम उत्पाद वक्र उत्पादन के दो साधनों के ऐसे विभिन्न संयोगों को बताता है जिनसे उत्पादक वस्तु की समान मात्रा का उत्पादन कर सकता है। हर उत्पादक का उद्देश्य होता है अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना, लाभ को अधिकतम करना, और लाभ को अधिकतम करने के लिए या तो वो कॉस्ट को मिनिमाइज करे, या जो उसके पास में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उससे मैक्सिमम प्रोडक्शन कर पाए, तो वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सकता है। हम सम उत्पाद वक्रों की सहायता से ये जानेंगे कि किस तरह से एक उत्पादक अपने लाभ को अधिकतम कर सकता है। सम उत्पाद रेखा उत्पादन के दो साधनों के ऐसे सभी संभावित संयोगों को बताने वाली रेखा है जिनसे कि समान कुल उत्पादन प्राप्त होता है। और एक उत्पादक के लिए अनेक सम उत्पाद रेखाएं हो सकती हैं, जैसा कि हमने उदासीनता वक्रों में भी पढ़ा था कि एक उपभोक्ता कंजम्पशन करने से पहले वस्तुओं के अनेक कॉम्बिनेशंस बनाता है, और समान संतुष्टि प्रदान करने वाले कॉम्बिनेशंस को अगर एक कर्व के रूप में हम बताएं तो उसे हम उदासीनता वक्र कहते हैं। इसी तरह से इसके आधार पर अनेक कॉम्बिनेशंस वाले अनेक आईसीज हो सकते हैं। उसी प्रकार से दो साधनों से उत्पादक ऐसे कॉम्बिनेशंस बनाता है जिनसे कि समान उत्पादन प्राप्त हो सके, और इसलिए एक उत्पादक के
अनेक आइसो प्रोडक्ट कर्व्स हो सकते हैं और इन सभी आइसो प्रोडक्ट कर्व्स को अगर हम एक डायग्राम के रूप में बताएंगे तो हम इसे आइसो प्रोडक्ट मैप या समुत्पादक मानचित्र कहते हैं। ये देखिए एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल। ओके, दो साधन हैं कैपिटल एंड लेबर। हमने इसके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बनाए हैं जो कि 100 इकाइयों का उत्पादन करते हैं। पहला कॉम्बिनेशन है 1 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 20 यूनिट्स ऑफ लेबर, और इससे हमने 100 इकाइयों का उत्पादन किया जा सकता है, या 2 यूनिट्स ऑफ कैपिटल एंड 14 यूनिट्स ऑफ लेबर, तो हम 100 इकाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। इसी प्रकार से हमने ए, बी, सी, डी और ई, ये 5 कॉम्बिनेशंस हैं जिनसे कि एक्स कमोडिटी की 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन किया जा सकता है। हम जैसे जैसे कैपिटल के यूनिट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, एक्स के यूनिट को इंक्रीज करते जा रहे हैं, देखिए जो लेबर है उसके यूनिट को कम किया जा रहा है, क्योंकि यदि एक वस्तु की मात्रा में या एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की मात्रा में इंक्रीज किया जाता है तो दूसरे साधन की मात्रा में कमी करनी पड़ेगी, तभी समान उत्पत्ति को प्राप्त किया जा सकता है। तो हम इसमें जैसे जैसे यहाँ इंक्रीज कर रहे हैं वैसे वैसे लेबर की मात्रा में कमी करते जा रहे हैं। और देखिए जो इसे सीमांत प्रतिस्थापन दर या सीमांत प्रतिस्थापन तकनीकी दर कहते हैं। ओके, तो ये देखिए धीरे धीरे जो प्रतिस्थापन की दर है वो धीरे धीरे रिड्यूस होती जा रही है, 6, 5, 4 और 3, क्योंकि जैसे जैसे लेबर की मात्रा में कमी होती जाएगी उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ती जाती है, राइट। तो ये देखिए मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग, ये लगातार घटती जा रही है। और ऐसा ही देखिए रेखा चित्र में भी स्पष्ट किया गया है। ये देखिए इसके जो कम होने की दर है वो धीरे धीरे कम होती जा रही है। इसे डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन कहते हैं, राइट। सम उत्पाद वक्रों की मान्यताएं क्या हैं, असम्पशंस क्या हैं? वे सभी मान्यताएं जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन के लिए ली थी कि उत्पादन के 2 साधन हैं, दोनों परिवर्तनशील हैं, उनको छोटी इकाई में विभाजित किया जा सकता है, अल्पकाल में कुछ साधन परिवर्तनशील और कुछ स्थिर रहते हैं, दीर्घकाल में सभी परिवर्तनशील हैं, यानी कि ऑल असम्पशंस जो हमने प्रोडक्शन फंक्शन के लिए ली थी वे सभी मान्यताएं आइसो प्रोडक्ट कर्व के लिए भी एप्लीकेबल होंगी, इसलिए मैंने इसका वापस से जिक्र नहीं किया है। सम उत्पाद वक्र की विशेषताएं, वे सभी विशेषताएं जो उदासीनता वक्रों की थी, जो इंडिफरेंस कर्व्स की थी, वो सभी विशेषताएं आइसो प्रोडक्ट कर्व की भी होती हैं, बिकॉज आइसो प्रोडक्ट कर्व आर सेम एज इंडिफरेंस कर्व्स। तो इसलिए वो सभी विशेषताएं जो उदासीनता वक्रों की थी वो सभी विशेषताएं सम उत्पाद वक्रों की भी होती है। जिस तरह से सीमांत प्रतिस्थापन दर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन डिमिनिशिंग होती है, घटती हुई होती है, उसी प्रकार से सीमांत प्रतिस्थापन की तकनीकी दर मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन इज ऑल्सो डिमिनिशिंग, ये भी घटती हुई होती है, और जिसे हम इस प्रकार से व्यक्त करते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू चेंज इन वाई ड्यू टू चेंज इन एक्स कमोडिटी। एक्स साधन की मात्रा में परिवर्तन के कारण वाई साधन की मात्रा में जो परिवर्तन किया जाता है उसे हम सीमांत प्रतिस्थापन दर कहते हैं, एंड दिस इज लाइक दिस। ओके, so this is all about सम उत्पादक वक्र या आइसो प्रोडक्ट कर्व्स। थैंक यू।